भाजपा को किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए, बाय हुक बाय क्रुक। बंगाल में यदि आप आते हैं तो बंगाल तो कह लीजिए कि वहाँ पे ममता बनर्जी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने युद्ध लड़ा, 2.5 लाख सेना उतार दिया बंगाल में। मतलब जबकि अगर अमेरिका 50,000 सेना लेकर के ईरान से युद्ध लड़ रहा है कि आप दिखाइए, वो तो चैलेंज कर रहे हैं कि भाई आप 12 बजे से लेकर के 6 बजे शाम तक का 100 बूथ 100 काउंटिंग प्लेस का 100 विधानसभा का सीसीटीवी फुटेज आप जारी कर दीजिए। तो ये करने में क्या दिक्कत है? वहाँ भी वो हारे हुए हैं। सत्ता उनकी है, चुनाव आयोग उनका है। चुनाव आयोग अब तो चुनाव आयोग रह नहीं गया है। चुनाव आयोग को अब सिर्फ वो भाजपा का एक एजेंट के रूप में रह गए हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए, लेकिन अब सवाल यही है कि कम्युनिस्ट पार्टी कहां पर है। जिस तरीके से केरल में सरकार थी, क्या अब उनका जनाधार धीरे धीरे घट रहा है या कोई और वजह है? हमारे साथ सीधे सीधे बात करने के लिए भाकपा माले के एमएलसी शशि यादव जी, जिस तरीके से 5 राज्यों के नतीजे आए, पहले तो उस पर जानना चाहेंगे कि जो नतीजे आए हैं आखिर में अब मोदी लहर पूरे देश में हो चुका है। देखिए, भाजपा को किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए, बाय हुक बाय क्रुक, जैसे भी हो। और इसीलिए अगर आप देख लीजिए उठा के 5 राज्यों का चुनाव, तो केरल का चुनाव, केरल में गठबंधन का है, इंडिया गठबंधन की है। आप तमिलनाडु देख लीजिए, वहाँ भी सत्ता के खिलाफ आदेश है। बंगाल में यदि आप आते हैं तो बंगाल तो कह लीजिए कि वहाँ पे ममता बनर्जी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने युद्ध लड़ा, 2.5 लाख सेना उतार दिया बंगाल में। मतलब जबकि अगर अमेरिका 50,000 सेना लेकर के ईरान से युद्ध लड़ रहा है, अपने देश के अंदर लोकसभा का चुनाव में 3.5 लाख सेना आपने तमाम लोकसभा क्षेत्रों में उतारा, और एक विधानसभा में 2.5 लाख सेना उतार रहे हैं। टोटल काउंटिंग आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारियों से आपने करवाया, एक भी स्टेट स्टाफ आपने नहीं रखा। क्यों? उसके बाद जो आरोप लगा रही है कि आप दिखाइए, वो तो चैलेंज कर रहे हैं कि भाई आप 12 बजे से लेकर के 6 बजे शाम तक का 100 बूथ 100 काउंटिंग प्लेस का 100 विधानसभा का सीसीटीवी फुटेज आप जारी कर दीजिए। तो ये करने में क्या दिक्कत है? वहाँ भी वो हारे हुए हैं, मगर अब सत्ता उनकी है, चुनाव आयोग उनका है। चुनाव आयोग अब तो चुनाव आयोग रह नहीं गया है। चुनाव आयोग को अब सिर्फ वो भाजपा का एक एजेंट के रूप में रह गए हैं। तो अब वहाँ पे वो असम में और यहाँ भी अगर आप देख लीजिए, नहीं तो ये सीटें बंगाल वो किसी कीमत पर नहीं जीतते। इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लेफ्ट की राजनीति को जनता ने नकार दिया है, क्या आप धीरे धीरे लेफ्ट से लोगों का मन भंग हो रहा है? क्या आप लेफ्ट का वोट बैंक देख लीजिए, सीट जीतना हारना अलग बात है। बीजेपी के राज में, भाजपा के राज में जिस तरह का चुनाव सिर्फ नाम मात्र का रह गया है, मगर वोट बैंक के आधार पर आप देखिए तो ये वामपंथ का वोट बढ़ा है, वामपंथ का वोट बैंक कम नहीं हुआ है। और केरल के हिसाब से कहिए तो केरल में पिछले बार 2 बार अगर वामपंथ आ गया, नहीं तो केरल का है कि हमेशा ही एक बार कांग्रेस तो एक बार वामपंथ, तो 2 बार वहाँ वामपंथ सत्ता में रही, तो इस बार कांग्रेस आ गई है। तो इसलिए वामपंथ घट नहीं रहा है, वामपंथ की सीटें ज़रूर कम हो रही हैं, कम हुई हैं, मगर वोट बैंक वामपंथ का है। जो केरल में परिणाम आए हैं उसको लेकर के चर्चा हो रही है कि अब वामपंथ का किला खत्म हो गया है, ऐसी कोई बात है कि परिवर्तन है? बात नहीं, परिवर्तन है। केरल का आप हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, एक बार कांग्रेस है तो एक बार वामपंथ है, बल्कि 2 बार वामपंथ रह गया। तो इसलिए वो केरल का नेचुरल फेनोमेना है, वो कोई वामपंथ समाप्त हो गया ये फेनोमेना नहीं है। तो मोदी जी कहते हैं लेफ्ट से अब मोह भंग हो चुका है। मोदी जी तो कहेंगे ही ना, मोदी जी को कहने के अलावा उसके पास चारा क्या है? क्योंकि वो जितनी वो लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, और अगर आप बंगाल का चुनाव उठा करके देख लीजिए तो कहाँ था संविधान, कहाँ था लोकतंत्र?
तो उनको तो सीधे सीधी, चाहे जैसे हो, लोकतंत्र में है, ये लोकतंत्र में है कि जनता सरकार को चुनेगी, और आज लोकतंत्र में सरकार वोटर को चुन रही है। ये तो आपने उलट दिया। ये भाजपा का ही राज में है ना कि आप एक एक विधानसभा से 30,000, 35,000, 70,000 वोट तक काट रहे हैं। बिहार के अंदर भी तो यही हुआ। अगर आप उठा करके देख लीजिए, ये 15,000 का खेला है। बिहार के अंदर भी अगर 15,000 वोट विधानसभा के सीट में वोट में माइनस कर दीजिए, 100 सीट महागठबंधन के पास आ रहा है। और यही आपका बंगाल में खेला है। देख लीजिए, 15,000 से ममता बनर्जी को हरा है। तो ये 15,000 का जो खेला है इनका ना, ये पूरा जहाँ जितना उतना वोट वो कंसेसली चुनाव आयोग कह लीजिए कि बना हुआ है, वो पूरा वोट एक तरह से काटता है, जो वोट है महागठबंधन का, चाहे जो विपक्षी पार्टियों का, और उसके बाद वो अपने वोटर को भर देते हैं। वामपंथ की अब सरकार नहीं है पूरे देश में कहीं पर भी। केरल में सरकार थी, इसका धरातल पे कुछ असर होगा कार्यकर्ताओं के बीच? क्योंकि अब सीधे तौर पे देखा जा रहा है कि आपकी सरकार नहीं है अलग। हालांकि बिहार में आप लोग सरकार में नहीं रही, बाहर से आप लोगों ने कहा कि हम लोग सरकार में नहीं रहेंगे। इसका कार्यकर्ताओं पर कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि और मजबूती के साथ इस सामंती और तानाशाही ताकत से लड़ने का भाकपा माले का राज्य सम्मेलन होने जा रहा है 16, 17, 18 इसी अप्रैल में दरभंगा में। और वहाँ पूरी ये दरभंगा में 16, 17, 18 मई दरभंगा में इसे हो रहा है। और इस सम्मेलन में पूरी रणनीति हम लोग बनाने जा रहे हैं कि कैसे इस तानाशाही सरकार को मुंहतोड़ जवाब हम लोग देंगे। तो ये पूरे देश में ये रणनीति बन रही है और लोग मजबूती के साथ सड़कों पे उतरेंगे इस तानाशाही सरकार से लोहा लेने के लिए। कल सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो रहा है, भव्य तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री के जो इस तरीके से शपथ हुआ राजभवन में हो गया, लोक भवन में, लेकिन मंत्रिमंडल के लिए गांधी मैदान को सजाया जा रहा है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, इसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? देखिए, क्योंकि इन्हें तो विश्वास था कि हम बंगाल नहीं जीतेंगे, मगर इन्होंने पूरे सत्ता, क्योंकि जनता का वोट नहीं मिला है, ये चोरी करके और अपनी पूरी मिशनरी के साथ ये जीते हैं। तो उस जीत को का जश्न वो बिहार में मनाएंगे, बंगाल में भी मनाएंगे, बिहार में भी मनाएंगे। इसलिए नहीं तो मतलब मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण आप धूम ये से करते तो मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण आपने सीधे साधे तरीके से किया, और मंत्रिमंडल का विस्तार आप गांधी मैदान में कर रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ कह लीजिए कि मतलब बंगाल को और ये दिखाना है कि मतलब पूरे देश में आज भगवा लहर चल रहा है, ये उनको बताना है, जबकि सच्चाई ज़मीन पर ये नहीं है। आप मिशनरी के माध्यम से जीत लीजिए, उलट फेर करके जीत लीजिए। बिहार में ही क्या है, आपने जनादेश का अवहेलना किया है। आप लोकतंत्र की बात करते हैं और बिहार में आपने लोकतंत्र का हत्या किया है। लोकतंत्र ने, जनता ने तो वोट दिया था नीतीश के नाम पर, तो यहाँ भी आपने हत्या की है सीधे तौर पर। तो इसलिए ये हत्यारे हैं, लोकतंत्र के हत्यारे हैं और संविधान के हत्यारे हैं। तो ये इसका जश्न मना रहे हैं गांधी मैदान में। क्या ऐसा नहीं लग रहा आपको कि जिस तरीके से बंगाल में बीजेपी की जीत तो हो गई, लेकिन अब इसका असर बिहार में क्या जेडीयू पे पड़ेगा या आप लोग के ऊपर पड़ने जा रहा है? क्योंकि कई तरह की चर्चा है कि अब दबाव भी बनेगा। देखिए, भाजपा तो लगातार तानाशाह बनती जा रही है। लगातार वो जैसे भी है, सत्ता है, सत्ता के माध्यम से वो तमाम मतलब संस्थानों में अपने लोगों को भर करके वो पूरी तरह से एक तानाशाह के रूप में सामने आ चुकी है। तो निश्चित तौर पर वो यहाँ पे भी वो रुख अख्तियार करेगी और शुरू कर चुकी है। बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। एक अरविंद जो एमसीसी के लीडर थे, उनकी आदम कद प्रतिमा को बिहार के अंदर जहानाबाद के अंदर पूरे 200 फोर्स जा कर के ढहाने लगा और यह कह कर के आया कि अगर जब लोगों का प्रतिरोध हुआ तो यह कहा कि नाम रहेगा मगर कॉमरेड को हटाना पड़ेगा। तो ये तानाशाही रुख, ये दमन का रुख इन्होंने शुरू कर दिया। इस दमन से मुकाबला करेगी कम्युनिस्ट पार्टी, वामपंथ पूरी ताकत मिल करके करेगी।
तो आपने सुना किस तरीके से भाकपा माले की एमएलसी शशि यादव ने सीधे तौर पे कह दिया कि वामपंथ और कम्युनिस्ट कमज़ोर नहीं हुआ है, बल्कि केरल की जो लड़ाई है एक तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ है। कभी वहाँ पर वामपंथ वापस आता है, कभी वहाँ पर कांग्रेस आती है, यानी वहाँ पर लोगों ने सत्ता को परिवर्तन किया। हमारे वोट कम नहीं हो रहे, पूरे देश में हमारे जो वर्कर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं इस बीजेपी की तानाशाही नीतियों से, और आने वाले समय में भी हम लोग लगातार इस लड़ाई को ज़मीन पर लड़ने का काम करेंगे। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।